जैसे घर में वर्दी रहती है, बहन की वर्दी थी, पापा की वर्दी रखी थी उसके, तो उस वर्दी को पहनकर अपने आप को पुलिस वाला बताता था, लोगों को बकायदा फ़ोटो भी डालता था, खुद को अपने आप को क्राइम ब्रांच का टीम बताता था। पीएफ के किस यूनिट से है बोलने पर सीआरपीएफ में मैं जम्मू कश्मीर में ड्यूटीरत हूँ, ऐसा बताया गया। उससे पूछा गया कि सीआरपीएफ की किस बटालियन के अंतर्गत आप पदस्थ हैं, तो उसके द्वारा कहा गया कि वर्दी थी और दो वर्दी को पहनकर वो अपने आप को पुलिस वाला समझता था। और इतना ही नहीं, पुलिस वाला बनकर रौबदारी करता था, रंगदारी करता था, लोगों से अवैध वसूली करता था। उसके मोबाइल को खंगाला गया। मोबाइल खंगालने के बाद जब पुलिस ने उसके वीडियोस देखे, उसके फ़ोटोज़ देखे, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखा, तब पुलिस को पता चला कि भैया ये तो बलौदाबाजार हिंसा में भी शामिल है। तत्काल बालोद पुलिस बलौदाबाजार पुलिस को इन्फॉर्म की, वहाँ की टीम आई और उसे पकड़कर लेके चली गई। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पिता पुलिस में है, बहन पुलिस में है, तो मन में उसकी इच्छा थी कि मैं भी पुलिस में जाऊं, लेकिन पुलिस में नौकरी नहीं लगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, घर में दो वर्दी थी और दो वर्दी को पहनकर वो अपने आप को पुलिस वाला समझता था। और इतना ही नहीं, पुलिस वाला बनकर रौबदारी करता था, रंगदारी करता था, लोगों से अवैध वसूली करता था। और आखिर में अवैध वसूली करते करते वो पुलिस के हाथों में आ गया। अब उसे सलाखों के पीछे में देख पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ बालोद जिले के रहने वाले प्रवीण कुमार महिलांगे की, जो हाल में 2 दिन पहले और चर्चा में आया था। प्रवीण कुमार महिलांगे वही है जिसने बलौदाबाजार हिंसा में कूद कूद कर आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। बाकायदा सोशल मीडिया पर फोटो डाला था, वीडियो अपलोड किया था और इस क्षण को ऐतिहासिक बताते हुए उसे वीडियो को संभाल कर रखा हुआ था। अब प्रवीण कुमार महिलांगे का कनेक्शन बलौदाबाजार जिले से क्यों है और बालोद जिले से क्यों, तो ये आपको मैं सिलसिलेवार बताता हूँ। प्रवीण कुमार महिलांगे के पिता और उनकी बहन पुलिस डिपार्टमेंट कांस्टेबल है और प्रवीण कुमार महिलांगे गांव में ऐसी कुछ काम करता है। शरीर बढ़िया है, पुलिस वाली जैसी पर्सनालिटी है, हाइट पर्सनालिटी बहुत तगड़ी है। तो अपने आप को वो घर में, जैसे घर में वर्दी रहती है, बहन की वर्दी थी, पापा की वर्दी रखी थी उसके, तो उस वर्दी को पहनकर अपने आप को पुलिस वाला बताता था, लोगों को बकायदा फ़ोटो भी डालता था, खुद को अपने आप को क्राइम ब्रांच का टीम बताता था। और इसी क्राइम ब्रांच के चक्कर में अपने आप को रंगदारी करते करते जो है वो पुलिस के गिरफ्त में आ गया। गिरफ्त में आने के बाद जब उसके मोबाइल को खंगाला गया, मोबाइल खंगालने के बाद जब पुलिस ने उसके वीडियोस देखे, उसके फ़ोटोज़ देखे, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखा, तब पुलिस को पता चला कि भैया ये तो बलौदाबाजार हिंसा में भी शामिल है। तत्काल बालोद पुलिस बलौदाबाजार पुलिस को इन्फॉर्म की, वहाँ की टीम आई और उसे पकड़कर लेके चली गई। यानी कि पहले जो मामला एक्सपोज हुआ प्रवीण कुमार महिलांगे का, नकली पुलिस बनकर, वर्दी पहनकर, खुद को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताकर वो वसूली करने गया था एक महिला के पास। बालोद जिला के पास एक गांव है, पैरी गांव, और उस गांव में जाकर उस महिला को डरा रहा था, धमका रहा था, ये कह रहा था कि तुम गांजा बेचने का काम करती हो, तुम हमें पैसा दो, महीना दो, मैं अभी आया हूँ तो कुछ लेकर जाऊँगा। उस महिला ने तत्काल उच्च अधिकारियों को बताया, उस ऊपर के लोगों को बताया कि भैया मुझे कोई परेशान कर रहा है, कोई आया हुआ आदमी। इसके बाद गांव वालों को शक हुआ, गांव वाले भी पहुंच गए, गांव वालों को अपने आप को बताने लगा कि मैं बालोद जिला का क्राइम ब्रांच का आदमी हूं। बालोद वालों ने टीआई को फ़ोन कर दिया। फिर उस प्रवीण कुमार महिलांगे ने रविशंकर पांडे साहब से बात की, जो बालोद सिटी के टीआई हैं। प्रवीण कुमार महिलांगे अपने आप को बालोद सिटी जो इंचार्ज है, जो कोतवाली प्रभारी है, उनसे बातचीत की। तो बात करते करते जो है खुद अपने आप को बताने लगा कि मैं बटालियन में हूँ, कोलकाता बटालियन में पोस्टेड हूँ, कभी केरल बटालियन में पोस्टेड हूँ, कभी क्राइम ब्रांच का आदमी बताता रहा। तो बालोद टीआई को शक हुआ कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है, यह आदमी झूठ बोल रहा है। उसने तत्काल जो है उच्च अधिकारी देवांश सिंह राठौर, जो एसडीओपी है बालोद के, उन्हें जानकारी दी। और एसडीओपी जो बालोद है देवांश सिंह राठौर, वो साफ मौके पर निकल गए। और जब मौके के लिए रवाना हुए, उसके बाद लगातार वो कांटेक्ट में था, लगातार वो कॉल में था टीआई और प्रवीण कुमार महिलांगे। तो दोनों के उसका लोकेशन देखा गया। प्रवीण कुमार महिलांगे का लोकेशन क्या है, पैरी गांव पहुंचे देवांश सिंह राठौर, और उसके बाद जो है उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जब वो गिरफ्तार हुआ तब वो वर्दी में ही था और अपने आप को क्राइम ब्रांच का आदमी बता रहा था। इससे पहले भी पेट्रोल पंप में वो पेट्रोल डलाकर 3000 रुपये का पेट्रोल डलवाया था मतगणना के दिन। उस दिन भी अपने आप को पुलिस वाला बताया था, गाड़ी में सायरन लगा रखा था और वर्दी भी पहना हुआ था, और अपने आप को पुलिस वाला बताकर 3000 का पेट्रोल डलाया। वहाँ से भी रफू चक्कर हो गया। तो बालोद पुलिस के पास लगातार एक इनपुट मिल रहे थे कि भैया कोई आदमी है जो लगातार खुद को पुलिस वाला बताकर वसूली कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं,
तो बालोद पुलिस के पास में लगातार सूचना मिली थी, पेट्रोल पंप से सूचना मिली थी, इस तरह से और कई दुकानों से सूचना मिली थी जहां यह आदमी प्रवीण कुमार महिलांगे जो है लोगों को रंगदारी और वसूली करने का काम कर रहा था और अब पुलिस के गिरफ्त में आ गया है। आगे आप सुनेंगे एसडीओपी देवांश सिंह राठौर इस विषय पर क्या कुछ कह रहे हैं। वो सिलसिलेवार घटनाक्रम को समझा रहे कि कैसे प्रवीण कुमार महिलांगे को गिरफ्तार किया गया, कैसे प्रवीण कुमार महिलांगे को पकड़ा गया और बलौदाबाजार हिंसा मामले में प्रवीण कुमार महिलांगे का कनेक्शन क्या है, ये भी वो आगे बता रहे हैं। बालोद के अंतर्गत एक पैरी गांव से एक शख्स के द्वारा थाना प्रभारी के शासकीय मोबाइल पर फोन किया जाता है और बताया जाता है कि सर मैं यहाँ रेड की कार्रवाई करने आया हूँ और मुझे कुछ सस्पेक्ट सामान मिला है। थाना प्रभारी द्वारा स्थान पूछे जाने पर पैरी बताया गया, जो उसके द्वारा सूचित किया गया कि यह गुंडरदेही थाना के अंतर्गत आता है, इसलिए गुंडरदेही से भी संपर्क करेंगे। इस दौरान वहां पर उपस्थित ग्रामीणों को शक हुआ कि इसका जो पहनावा है और बात करने का तरीका वो पुलिस की तरह नहीं लग रहा है। ग्रामीणों के द्वारा भी थाना प्रभारी को सूचित किया गया कि सर हमें यह संदेहास्पद लग रहा है, जिसकी सूचना के आधार पर पूर्व में भी पैरी में पेट्रोल पंप में एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं को पुलिस वाला बताकर 3000 का पेट्रोल डलवाया गया और उसका पैसा नहीं दिया गया, ऐसी सूचना भी मिली हुई थी। उस प्रार्थी को अवगत कराए जाने पर पैरी का ही निवासी होने से तत्काल वहां पर उपस्थित होकर उसके द्वारा पहचान किया गया कि ये वही शख्स है जिसने चुनाव के दौरान वीआईपी ड्यूटी में होना बताकर पेट्रोल डलवाकर उसका पैसा नहीं दिया था, जिसकी सूचना के आधार पर और जो तस्दीक हुई थी कि इसके द्वारा स्वयं को पुलिस वाला बताकर अवैध उगाही करने की बात कही जा रही थी, उसे तस्दीक करने के लिए तत्काल मेरे हमरा साइबर की टीम और पुलिस की टीम उपस्थित हुई। वहां पर उसे पूछताछ कर रहे थे। इसी दौरान वह भाग न जाए, इसलिए थाना प्रभारी को पुनः बोला गया कि आप उससे फोन से बात करते रहें और उसे यह आश्वस्त करते रहें कि मेरी टीम वहां पर सुरक्षा के लिए उपस्थित हो रही है। इस दौरान बात करने के दौरान उसके द्वारा बताया गया कि मैं थाना का स्टाफ बोल रहा हूँ। थाना प्रभारी द्वारा पूछा गया कि किस थाने से बात कर रहे हैं, तो उसके द्वारा स्वयं को सीएफ का स्टाफ बताया गया और पुनः सीएफ के किस यूनिट से है बोलने पर सीआरपीएफ में मैं जम्मू कश्मीर में ड्यूटीरत हूँ, ऐसा बताया गया। उससे पूछा गया कि सीआरपीएफ की किस बटालियन के अंतर्गत आप पदस्थ हैं, तो उसके द्वारा कहा गया कि सर फोन नेटवर्क का इशू आ रहा है, मैं बात आपकी नहीं समझ पा रहा हूँ। इस तरह से बार बार अपनी बात को बदल रहा था, जिससे और पुख्ता हो गया था कि यह कहीं ना कहीं लोगों को, ग्रामीण लोगों को पुलिस का भय दिखाकर अवैध उगाही कर रहा था। वहां पर हम उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद उससे पूछताछ करने पर यह तथ्य सामने आया कि उसके द्वारा स्वयं को पुलिस का या क्राइम ब्रांच का टीम बताकर उसको धमकी करके पैसे की मांग की जा रही थी। इसके पूर्व भी उसने चुनाव के दौरान अपनी गाड़ी में सायरन लगा के आगे पीछे पुलिस का बोर्ड लगाकर स्वयं को वीआईपी ड्यूटी में होना बताकर 3000 का पेट्रोल डलवाया था और उसका पैसा दिए बिना भाग गया था, जिसकी तस्दीक के आधार पर उसके खिलाफ थाना गुंडरदेही में अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये शौकीन सर हथियार रखने का अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हथियार इसके कब्जे से नहीं मिला है, क्योंकि इसके पिताजी एएसआई हैं जो मोहल्ला मानपुर में पदस्थ हैं। उनको शासकीय हथियार जो इशू रहता है उसके साथ ये चूंकि रूम में रहता था, तो उनकी राइफल और उनके पिस्टल के साथ इसने फोटो खिंचाया है, जो अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी उसने फोटो को पोस्ट किया है। ठगी जैसे और कितनी घटनाओं में ये शामिल रहा है? पूछताछ में तो अन्य किसी भी, केवल एक पेट्रोल पंप को बताया है और उसके अलावा अभी तक किसी भी अन्य प्रार्थी के द्वारा किसी थाने में आकर यह सूचित नहीं किए हैं कि हमारे पास कोई ठगी की बात हुई है। जो पुलिस के समक्ष अभी तक एक ही घटना की बात सामने आई है जिसमें एफआईआर लिया गया है। बलौदाबाजार में भी कोई तोड़फोड़ के मामले में मोबाइल को सर्च करने के दौरान इसके मोबाइल में एक वीडियो मिला था, जिसके दौरान यह तथ्य सामने आया कि यह इसकी गाड़ी जो है वह बलौदाबाजार में टूट फूट हुई थी और टूट फूट होने की बात और इसके पुलिस की फोटोज को देखने के लिए जब वीडियो खंगाला गया तो उसमें बलौदाबाजार की हिंसा में सम्मिलित होना पाए जाने से बलौदाबाजार टीम को इसकी सूचना दी गई
और उन्होंने भी इसमें अग्रिम कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत पे लिया है। अभी जेल में है। जी, वर्तमान में बलौदा बाजार के केस में जेल में।